नमस्कार, ये है अजगर भूमि टीवी। जी हाँ, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और आज फिर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को। आपको याद होगा 2 तारीख को हमने सिराज साहिल जो सीईओ हैं सुरेंद्र बंधु मीडिया के, उनका साक्षात्कार किया और उसके 2 दिन के बाद उनकी बात सच होने लगी। जी हां, बिल्कुल सच हो रही। जब लखनऊ एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की, और खाली चाट नहीं खाई, प्रियंका गांधी के चार्टर्ड विमान में बिल्कुल अकेले में बात करते हुए जयंत चौधरी दिल्ली तक आए। हम फिर सिराज साहिल भाई से मुखातिब हैं। आखिर क्या लगता है कि हवाई जहाज में वो 45 मिनट की उड़ान क्या नतीजा ला रही है, क्या बात हो रही है? मेरा मानना है कि जो प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी एक साथ चार्टर्ड प्लेन में हवाई जहाज से आए हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की हवाइयां उड़ा दी हैं। यूं कहें कि अखिलेश यादव जो हवाई किले बना रहे थे सत्तासीन होने के, उन किले को ध्वस्त करने की दिशा में जयंत और प्रियंका ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होने के लिए जयंत चौधरी को बहन मायावती और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करना चाहिए। चलिए सही, बहन मायावती से पहले बात नहीं हुई जयंत की, लेकिन जिन लोगों का नाम लिया था मैंने, उनमें कांग्रेस के साथ शुरुआत हो गई। अगर कांग्रेस और जयंत भी करीब आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहन जी के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। अगर उन्हें सत्ता हथियानी है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी मान जाएगी बहन जी के तजुर्बे को देख के, और राष्ट्रीय राजनीति करने के मकसद से प्रियंका गांधी बहन जी को बहुत ज्यादा सीटें दे सकती हैं। और यूं भी जयंत चौधरी को कोई बहुत ज्यादा कुछ मिलना नहीं है सपा से। इस हिसाब से अगर प्रियंका और जयंत की बातचीत हुई है राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने वार्ता की थी और जो बातें कही थी वो सच साबित होंगी। जयंत, बहन जी और प्रियंका एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। चुनाव में अभी 4 महीने हैं, इस बीच जो है इनका गठबंधन हो जाता है, तो इसी गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना हो सकता है ठीक हो, लेकिन क्या ये संभावना नहीं रखती कि जयंत, प्रियंका, मायावती और अखिलेश चारों एक साथ आ जाएं? चारों इसलिए एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। उनका जो तौर तरीका है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि उनके साथ बहन जी आएंगी। और जाहिर सी बात है, अगर बहन जी आती हैं, आपकी बात को सही माना जाए, तो बहन जी मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। अखिलेश तो हो नहीं सकते क्योंकि तजुर्बे में और प्रशासनिक क्षमता में बहन जी का कोई सानी नहीं है। बहन जी को मुख्यमंत्री मानने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी। बहन जी को मुख्यमंत्री मानने में आरएलडी जयंत चौधरी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अखिलेश को हो सकती है। इसलिए ये चारों लोग तो आना मेरे हिसाब से असंभव है। लेकिन जयंत अगर जो है कांग्रेस से और मायावती से गठबंधन करते हैं तो कुछ क्षेत्रीय दल और छोटे मोटे इनके साथ आ जाएंगे और पूरी तरह से दलित, मुस्लिम, जाट और ब्राह्मण चारों वोट एक जगह आएंगे और जीतने वाले व्यक्ति को ही, जीतने वाले गठबंधन को ही मतदाता अपना मत देना चाहता है। तो इसलिए अखिलेश को अलग रख के ही कोई बात करें जयंत, प्रियंका और मायावती, तो बेहतर होगा। आपने कहा अखिलेश को अलग करके जयंत, प्रियंका और मायावती बात करें। अब प्रियंका भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है कि कांग्रेस अपना पुनर्जन्म एक तरह से लाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। मायावती पुनः सत्ता में आना चाहती है क्योंकि बिल्कुल जमीन पे आ गई। जयंत, उनका भी हालत ऐसी ही है। अखिलेश थोड़े बहुत जमीन के आसपास हैं,
लेकिन कोई बहुत बड़ा दावा अगर देखा जाए तो वो भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस हालत में मायावती पे सबका समझौता होगा, या कि फिर बाद में इन जूतों में दाल बटने का झंझट? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात आपने जहां तक कही, उसका ना तो जनाधार इतना है, ना वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन सके। ये प्रियंका भी जानती है, कांग्रेस आला कमान भी जानता है। कांग्रेस की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। स्वाभाविक तौर पर देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, तो वो ये चाहेगी कि अगर जयंत और मायावती को समायोजित करने के लिए कुछ त्याग किया जा सकता है तो त्याग किया जाए, और कांग्रेस का उतना जनाधार अभी नहीं है। इस लिहाज से मायावती को आप कमजोर लेके ना चलिए। मायावती का कास्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग है, और मायावती को चाहने वाले हर धर्म जात में हैं, क्योंकि उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किए हैं उसका कोई सानी नहीं है। इस लिहाज से बहन मायावती को प्रियंका भी सपोर्ट करेंगी, और जयंत चौधरी को भी उन्हीं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां रह के जयंत चौधरी को ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। लेकिन अखिलेश वो मान सम्मान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने भी जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह को कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पनपने नहीं दिया। तो जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह को हमेशा हाशिए पे रखने का काम मुलायम ने किया, उसी तरह से मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव जयंत को दरकिनार करेंगे। ये बात जयंत को समझ लेनी चाहिए। यानी कि लगभग हुआ ये रहा कि मायावती सबसे बड़ा मोहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद। मैं ये कहूंगा, मायावती को अगर किसी तरह का डर है ईडी सीबीआई या किसी तरह के जो है मतलब जो सरकारी अमले का दुरुपयोग करके बीजेपी परेशान कर रही है, तो उस डर को मायावती को फिलहाल इन चुनावों के मद्देनजर निकाल लेना चाहिए, और खुलकर मायावती को अखिलेश यादव को दरकिनार करने के लिए, योगी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रियंका और जयंत चौधरी से खुद मिलने का प्रस्ताव देना चाहिए, और 2 कदम आगे चल के इस गठबंधन को मूर्त रूप देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार अपनी सरकार बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज भाई। आखिर आपने कहा 5वीं बार मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में आने को तैयार। नमस्कार। अजगर भूमि फिर आपके साथ बात करेगा, फिर किसी तरह के मुद्दे पर बहुत जल्दी। नमस्कार।